एंड वेलकम, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान पर एक बार फिर किसने लगाया बायस्ड होने का आरोप। विवेक ओबरॉय ने चेन्नई एक्सप्रेस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट करने की बात की एक्सेप्ट। वरुण धवन ने मिलन टॉकीज में काम करने की खबरों पर जूम को एक्सक्लूसिवली दिया अपना रिएक्शन। अक्षय कुमार ओ माय गॉड के सीक्वल के बनने से क्यों है नाराज। क्या हरमन बावेजा और बिपाशा बासु अपने रिलेशनशिप की न्यूज को ऑफिशियल करने के लिए है तैयार। 2002 के हिट एंड रन केस में कौन सलमान खान के खिलाफ पिटीशन फाइल करने की कर रहा है तैयारी। और साथ ही दिखाएंगे प्रभु देवा और सोनाक्षी सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। सलमान खान का रियलिटी शो जब से शुरू हुआ है, इस शो के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ती रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही शो के एक कंटेस्टेंट ने सलमान खान पर बायस्ड होने का आरोप लगाया था और अब एक बार फिर इसी शो के कंटेस्टेंट ने सलमान के खिलाफ फिर से उठाई है आवाज। आप भी देखिए। सलमान खान का रेप्यूटेशन अब सब लोगों के सामने अच्छा नहीं है। वो सब हिंदुस्तान का हीरो है, उसको स्टैंड बनाना चाहिए था। सलमान खान की रेपुटेशन दांव पर है। ये जो वो भी कर रहा है कि वो मजाक उड़ा रहा है, दिस इज रॉन्ग। मैं जानती भी नहीं थी कि उसने मजाक उड़ाया। That he's made a joke of my lips। मैं सोच रही थी कि वो मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था कि मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैं सोच रही थी उसने कुछ अच्छा कहा। सलमान के कंटेस्टेंट्स पर किए गए कमेंट्स सारी हदें पार करते जा रहे हैं। जी हाँ, यही है सलमान खान के शो के दोबारा एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसने पर सामने आया नया अपडेट। ये तो शायद आपको पता ही होगा कि शो से बाहर आते ही एक कंटेस्टेंट सोफिया हायत ने अरमान कोहली पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस कंप्लेन की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी नाराजगी सिर्फ अरमान से ही है। अरमान से हुए झगड़े के बहाने सोफिया ने एक्सक्लूसिवली जूम पर सलमान से अपनी एक नाराजगी की कहानी भी बयां कर दी है। ये जो वो भी कर रहा है कि वो मजाक उड़ा रहा है, दिस इज रॉन्ग। मैं जानती भी नहीं थी कि उसने मजाक उड़ाया। That he's made a joke of my lips। मैं सोच रही थी कि वो मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था कि मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैं सोच रही थी उसने कुछ अच्छा कहा। दरअसल शो में सलमान ने सोफिया के लिप्स पर रिमार्क किया था। वैसे सलमान से उनकी नाराजगी सिर्फ कमेंट्स तक ही नहीं है। सोफिया का कहना है कि उन्हें काफी उम्मीद थी कि सलमान इस मामले में जरूर अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन मामला कुशाल टंडन के केस से भी बदतर हो गया। मेरी समझ में नहीं आता है कि बिग बॉस एक बड़ा शो है। कुशाल टंडन को उन्होंने निकाला जब उसने एक दूसरा लड़का को पुश किया, लेकिन उसने अरमान कोहली ने मुझे फेस के ऊपर मारा स्टिक के साथ, मॉप की स्टिक के साथ, और उसके बाद उसने मुझे इतनी गालियां दिया मेरे करियर के ऊपर। पर बदतमीजियों के बावजूद अरमान पर सलमान को मेहरबान बताकर सोफिया ने एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है। सोफिया का कहना है कि शो में सलमान खान का बायस्ड होना अब लोगों की समझ में आने लगा है। तो हर एक सेकंड लोग ट्वीट करते हैं कि सलमान खान का रेप्यूटेशन इज गॉन डाउन, कि सलमान खान अनफेयर है। लोग, मैं होटल में अभी रह रही हूँ, लोग मेरे पास आते हैं और कहते सोफिया जो आपने किया, थैंक यू कि आपने किया। लेकिन सलमान खान का रेप्यूटेशन अब सब लोगों के सामने अच्छा नहीं है। वो सब हिंदुस्तान का हीरो है, उसको स्टैंड बनाना चाहिए था। इतना ही नहीं, सोफिया का कहना है कि सलमान अगर चाहते तो ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली सलमान को कंट्रोल करना चाहिए। मैं जानती नहीं हूँ वो क्यों मेरा मजाक उड़ा रहा था। दिस इज रॉन्ग, आई एम वेरी हर्ट। यानी कुल मिलाकर सोफिया सलमान पर कुछ वैसे ही आरोप लगा रही हैं जैसे पार्शियलिटी के आरोप सलमान पर कुशाल टंडन भी लगा चुके हैं। अगर मैं होता सलमान खान, मैंने किसी की बहन के साथ बहुत काम किया होता, उसके जीजू के साथ बहुत काम किया होता, सेम इंडस्ट्री के हैं, उसको तनीषा को बचपन से देखा होगा उन्होंने, लाइक यू नो ग्रो अप होते हुए। सो मैं भी यार बायस्ड होता, अपने अपनों के लिए मैं भी बायस्ड हूँ। सो यू नो आई विल ऑलवेज क्वेश्चन माई पीपल, लाइक मैं उनके साथ में रहूँगा। बट एज अ सुपरस्टार, एक इंसान के तौर पे आप ये भी देखोगे क्या गलत है क्या सही है। कुशाल टंडन अपने स्टैंड पर कायम रहे और उनकी सलमान खान के शो में शानदार वापसी सब ने देखी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सोफिया को अपनी लड़ाई में जीत मिलेगी। मैं इंडियन हूँ लेकिन मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मैं अपने राइट्स के लिए स्टैंड करूँगी। और अगर मेरे पास बहुत उम्मीद है कि हिंदुस्तान सुनेगा, that this will be taken properly। अगर हिंदुस्तान नहीं सुनेगा फिर मैं ब्रिटिश एम्बेसी के साथ जाऊंगी। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।
फिल्म क्रिश 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के फिगर्स को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी के मामले में अब विवेक खुलकर अपने फिल्म के प्रोड्यूसर राकेश रोशन के बचाव में आ गए हैं। गो टेक अ लुक। फिल्म क्रिश 3 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म रही है, इस बात को हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इस फिल्म के कलेक्शन को लेकर कुछ लोग राकेश रोशन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस फिल्म के इन्फ्लेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस दिखाए हैं। ऐसे में जब एक इवेंट पर हम इस फिल्म के एक्टर विवेक ओबेरॉय से मिले तो उन्होंने राकेश रोशन को डिफेंड करने की कोशिश की और साथ ही लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश की कि इस फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। कलेक्शन चाहे जो भी हो, ज्यादा हो या कम हो, मेरे अकाउंट में तो नहीं आ रहे। तो बट मैंने सिनेमा कैपिटल से बात की, मैंने समीर गुप्ता से बात की जो हमारे संजय भट्टाचार्य और समीर गुप्ता जो हमारे मुंबई और दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये दो टेरिटरीज जनरली जो मुझे बताया जाता है ऑल इंडिया के 40 से 45% माने जाते हैं। वो बता रहे थे कि उनका करीबन 110 से 111 करोड़ ये हुआ सिर्फ मुंबई और दिल्ली। तो अगर इसे 40-45% माने तो 200-250 करोड़ का जो आंकड़ा है फिर वो रफली एवरेज में सही पड़ जाता है। वैसे क्रिश 3 के कलेक्शन को लेकर कहा जा रहा था कि इस फिल्म ने चेन्नई एक्सप्रेस के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है और इस बात को भी विवेक सही मानते हैं। 246 करोड़ मुझे बताया जाता है एज द ऑफिशियल फिगर, 246 या 247 कुछ ऐसा है। और अभी भी कुछ कलेक्शंस ट्रिकल इन कर रहे हैं। ओवरसीज़ में भी बहुत ज़बरदस्त धंधा किया है। आई एम टोल्ड दैट इट हैज़ क्रॉस्ड some landmarks in the overseas market also, and इतना ही कहना चाहूँगा कि एक फिल्म को बहुत प्यार मिला है, बहुत सक्सेस मिली है। Well, इस फिल्म को ऑडियंस का अच्छा खासा सपोर्ट मिला है और जहाँ तक इस फिल्म के कलेक्शन की बात है तो हम विवेक ओबेरॉय की इन बातों को मान लेते हैं। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। एकता कपूर की फिल्म मिलन टॉकीज में काम करने से अब तक इमरान खान और शाहिद कपूर इनकार कर चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अब वरुण धवन ने भी एकता की इस फिल्म में काम करने के ऑफर को ठुकरा दिया है। लेकिन क्या इस न्यूज में है कोई सच्चाई? आइए खुद वरुण धवन से ही जानते हैं। इमरान खान, शाहिद कपूर और अब वरुण धवन। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म मिलन टॉकीज में काम करने को लेकर इन तीनों एक्टर्स का नाम सामने आ चुका है और अब तक शाहिद कपूर और इमरान खान इस फिल्म में काम न करने की बात कबूल कर चुके हैं। लेकिन अभी भी वरुण धवन के इस फिल्म में काम करने की न्यूज को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में रिसेंटली जब एक इवेंट पर वरुण हमसे मिले तो हमने उनसे इस सस्पेंस से पर्दा हटाने की गुजारिश की। मिलन टॉकीज यू आर डूइंग बहुत हाहा हुई थी कि कौन कर रहा है, पहले शाहिद का नाम आया, उसके बाद अब आपका नाम आ रहा है, फाइनली यू डूइंग दैट फिल्म, तो कुछ बताइए उसके बारे में। फिलहाल तो मैं अभी खाली मैं तेरा हीरो कर रहा हूँ बालाजी के साथ, एकता कपूर जी प्रोड्यूस कर रही है उनको और मेरे पिताजी डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमटी शर्मा की दुल्हनिया आने वाली है और उसके बाद एक पिक्चर है श्रीराम राघवन के साथ। तो फिलहाल खाली ये 3 पिक्चरें कर रहा हूँ। वेल, वरुण ने डिप्लोमेटिकली इस सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने उनसे क्लियरली इस सवाल का जवाब देने के लिए कहा तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि वो तिग्मांशु से इस फिल्म को लेकर मिले जरूर हैं, लेकिन अब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। तिग्मांशु धूलिया ने बोल दिया कि आई एम स्टार्टिंग अ फिल्म विद वरुण धवन नेक्स्ट ईयर। मैं तिग्मांशु सर से मिला हूँ, हमारी बातचीत हुई है। वो इनफैक्ट मेरे काफ़ी फेवरेट डायरेक्टर हैं उनके। पान सिंह तोमार एक्चुअली मैं कल ही देख रहा था और बातचीत चलती रहती है हमारी एंड वी विल डेफिनेटली वर्क इन द फ्यूचर टुगेदर। बट अभी तो डेट्स उन्होंने कहा भी था कि डेट्स का दिस टाइम, सो राइट नाउ आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज 3 फिल्म्स। मतलब 2 साल आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। वेल, वरुण ने फिलहाल तो मिलन टॉकीज में काम करने की न्यूज से इनकार नहीं किया है। ऐसे में हो सकता है कि तिग्मांशु की इस फिल्म में वरुण धवन ही नजर आए। वैसे आजकल वरुण धवन की फिल्म हमटी शर्मा की दुल्हनिया के चर्चे खूब हो रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिल्म ऑडियंस को काजोल और शाहरुख की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी की याद दिला देगी। नहीं, कोई भी कंपेयर नहीं हो सकता है शाहरुख से या काजोल मैम के साथ। पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो फिल्म है एक इट्स अ लव स्टोरी। इट्स बेस्ड इन द हार्टलैंड ऑफ इंडिया एंड इट्स अ प्योर लव स्टोरी जैसे कहते हैं, तो वही है। एंड आई थिंक पीपल like watching love stories nowadays and I always have loved. And Dilwale Dulhaniya is probably the greatest love story made in our cinema as of now. So I think गलत बात है अगर हम कंपेयर करें। हम दोनों बच्चे हैं, डायरेक्टर भी नया है शशांक, वो अपने आप को प्रूव कर रहा है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है एंड वील वर्क हार्ड एट इट, होपफुली लोगों को पसंद आएगी। वेल, वरुण सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग उन्हें और आलिया को काजोल और शाहरुख से कंपेयर ना करें, लेकिन हाँ, अपनी इस फिल्म को लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट हैं। और सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। एक्टर अक्षय कुमार अपनी हिट फिल्म ओ माय गॉड की सीक्वल के बनने की खबर से है काफी नाराज। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
एक्टर अक्षय कुमार आजकल काफी गुस्से में है और अक्षय के गुस्से की वजह है एक बड़े फिल्म स्टूडियो की मनमानी। जी हाँ, अक्षय कुमार इस बात से खफा है कि इस स्टूडियो ने बिना उनकी परमिशन के ओ माय गॉड की सीक्वल का ऐलान कर दिया है। दरअसल अक्षय कुमार की प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म ओ माय गॉड बनाई थी और इस फिल्म को अक्षय ने अच्छे खासे अमाउंट पर एक बड़े स्टूडियो को बेच दिया था और इस फिल्म ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर किया था। ऐसे में जिस स्टूडियो को अक्षय ने इस फिल्म को बेचा था उसने फिल्म की सक्सेस को दोबारा कैश करने के लिए इस फिल्म के सीक्वल का ऐलान कर दिया है, जबकि अक्षय कुमार का कहना है कि इस फिल्म के पूरे राइट्स सिर्फ उन्हीं के पास हैं। ऐसे में ये स्टूडियो बिना उनकी परमिशन के ओ माय गॉड की सीक्वल का ऐलान कैसे कर सकता है। हम आपको बता दें, अक्षय ने अपनी नाराजगी इस स्टूडियो के सामने जाहिर कर दी है और इस मामले को फिलहाल सॉर्ट आउट करने की तैयारी चल रही है। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। एक्टर हरमन बावेजा और बिपाशा बासु ने अब तक अपने रिलेशनशिप की खबरों को ऑफिशियली कबूल नहीं किया है, लेकिन ज़ूम को खबर मिली है कि हरमन बहुत जल्द ऑफिशियली बिपाशा को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक्ट्रेस बिपाशा बासु और हरमन बवेजा के प्यार के किस्सों के चर्चे आजकल बॉलीवुड गलियारों में हर कोई कर रहा है, लेकिन फिर भी इस कपल ने ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप की न्यूज को कंफर्म नहीं किया है। और ज़ूम को अब सोर्सेज से खबर मिली है कि वैलेंटाइंस डे पर हरमन बवेजा बिपाशा को ऑफिशियली प्रपोज करने वाले हैं और साथ ही हरमन बिपाशा को गिफ्ट में एक लग्जरी कार देने वाले हैं। हम आपको बता दें कि हरमन और बिपाशा को पिछले कुछ दिनों में कई बार एक साथ स्पॉट किया गया है। बिपाशा और हरमन जहाँ पहले एक साथ दिखने से बचते थे, वहीं अब ये दोनों स्टार्स धीरे धीरे खुलकर मीडिया के सामने एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में ये खबरें आम हो चुकी हैं कि बहुत जल्द ये दोनों स्टार्स अपने रिश्ते की खबर को ऑफिशियल करने वाले हैं। वैसे अब देखने वाली बात होगी कि वो शुभ घड़ी कब आएगी जब बिपाशा और हरमन अपने रिश्ते की बात को कबूल कर लेंगे। और रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली रणबीर कपूर को कंट्री के एक टॉप लीडर के इवेंट पर एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था और रणबीर ने पहले तो इस इवेंट पर जाने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद इस इवेंट की रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। वेल, आखिर इस इवेंट को लेकर क्यों कंफ्यूज थे रणबीर, आइए जानते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पॉलिटिकल पार्टीज के इवेंट से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज को हमेशा ये डर लगा रहता है कि वो किसी बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बन जाए। और कुछ इसी तरह के डर की वजह से एक्टर रणबीर कपूर ने एक पॉलिटिकल पार्टी के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के एक इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। सोर्सेज की माने तो 15 दिसंबर को होने जा रहे नरेंद्र मोदी के एक इवेंट के लिए रणबीर कपूर को बतौर यूथ आइकॉन इस इवेंट में शामिल होने का इन्विटेशन भेजा गया था, लेकिन रणबीर कपूर ने कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इस इवेंट के इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। पर रणबीर को मिले इस इन्विटेशन की जानकारी जैसे ही ऋषि कपूर को लगी, उन्होंने तुरंत रणबीर कपूर से इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए कह दिया। दरअसल ऋषि कपूर का मानना है कि नरेंद्र मोदी जैसे बड़े लीडर से एक ऐसा इन्विटेशन आना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में रणबीर कपूर को इस इवेंट का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। और सोर्सेज की माने तो ऋषि कपूर के कहने के बाद अब रणबीर कपूर इस इवेंट में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के 91st बर्थडे पर उन्हें विश करने बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज पहुंचे उनके घर। आइए देखते हैं इन सेलिब्रिटीज ने कैसे सेलिब्रेट किया दिलीप कुमार के बर्थडे को। लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के 91st बर्थडे पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके घर पहुंचे। इस बर्थडे पार्टी में नजर आए धर्मेंद्र, सलीम खान, हेलन, सुभाष घई और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। इस बर्थडे पार्टी पर मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार की अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर्स की। Great day for me. I love him. He's like my brother, and I pray he should be fit and fine forever. साथ ही दिलीप कुमार की वाइफ सायरा बानू ने मीडिया को यहाँ बताया कैसे फैंस और एडमायरर्स की प्रेयर्स की वजह से दिलीप कुमार अब बिल्कुल ठीक हैं। आज जो है बहुत दिनों में बड़ी खुशी का दिन आया हमारे घर में। वी आर सो हैप्पी, क्योंकि आपको मालूम है तबीयत ठीक नहीं थी दिलीप साहब की कोई 2 महीने पहले, तो हॉस्पिटल से निकल के आए हैं और 2 महीने रेस्ट किया है, तो बहुत हमारे लिए ये खुशी का मौका है। और दिलीप साहब बहुत अच्छी तरह सब सेटल डाउन हो गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। इतना सीरियस प्रॉब्लम था जो छोटा सा हार्ट ब्लॉक जैसे हुआ था लोअर रीजन्स ऑफ द हार्ट में, तो शुक्र है खुदा का और आप सबकी दुआओं का असर है।
साथ ही सायरा बानो ने यहाँ ये भी बताया कि दिलीप कुमार का बर्थडे उनके फैंस महीनों पहले से मनाना शुरू कर देते हैं। दिन की शुरुआत कैसे हुई मत पूछिए, कई दिनों की शुरुआत कैसे हुई। दिलीप साहब का जब बर्थडे होता है तो आज के दिन ही नहीं होता है, सब कुछ आज ही शुरू नहीं होता। कई दिन पहले, कई हफ्तों पहले जो है वो माशाल्लाह से उनके कार्ड्स आने शुरू हो जाते हैं, उनके मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं और बहुत वो खुशनसीब हैं, बहुत खुशनसीब है। इतना लोग चाहते हैं उनको और दिलीप साहब अपने लोगों को इतना चाहते हैं, फैंस को और एडमायरर्स को, कि वो हर एक का जो कॉल है, हर एक का जो मैसेज है उसका जवाब देते हैं और जब वो थक जाते हैं तो मैं वो कमी जो है पूरी कर देती हूँ। दिलीप कुमार अभी भी अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं। यही वजह है कि दिलीप साहब के हर बर्थडे पर उनके फैंस उन्हें याद करते हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान रोहित शेट्टी के साथ किस फिल्म पर काम करने की कर रहे हैं प्लानिंग, और साथ ही दिखाएंगे प्रभुदेवा और सोनाक्षी सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। आमिर खान को यश राज फिल्म से धूम 3 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए रखने की इजाजत नहीं मिली थी। ऐसे में आमिर ने फैसला किया है कि वो अपनी फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे। खबरों की माने तो फाइनली रेंसल डिसिल्वा की इमरान हाशमी और संजय दत्त स्टारर फिल्म उंगली 2014 मई तक रिलीज हो सकती है। करण जौहर प्रोड्यूस्ड ये फिल्म 2013 के एंड में ही रिलीज होनी थी, लेकिन एक के बाद एक आई प्रॉब्लम की वजह से करण जौहर ने इस फिल्म की रिलीज को इनडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया था। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बहुत जल्द अपने फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी थ्रो करने जा रही है। दरअसल 2013 में बैक टू बैक मिली सक्सेस के बाद दीपिका के फ्रेंड्स उनसे एक पार्टी की डिमांड कर रहे थे और दीपिका ने अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट को मान लिया है और वो बहुत जल्द एक लैविश पार्टी थ्रो कर सकती है। खबरों की माने तो फिल्म जॉली LLB के बाद अब डायरेक्टर सुभाष कपूर एक नई फिल्म गुड्डू रंगीला बनाने जा रहे हैं और सुभाष की इस फिल्म में भी अरशद वारसी लीड रोल में नजर आएंगे। सुभाष की ये फिल्म एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होगी। रिसेंटली फिल्म बॉब द फिश की एक स्पेशल प्री सक्सेस पार्टी रखी गई थी, जहां पर फिल्म का हर छोटा बड़ा स्टार मौजूद था, लेकिन फिल्म की लीड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया इस फिल्म के प्रमोशन से गायब रही और सोर्सेज की माने तो डिम्पल ने यह फैसला जानबूझकर लिया था क्योंकि वो फिल्म के पूरे स्टार कास्ट के साथ लाइमलाइट शेयर नहीं करना चाहती थी। 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान के फेवर में आए रीट्रायल के फैसले को मुंबई बेस्ड एक लॉयर ने हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में इस लॉयर ने कहा है कि सलमान खान एक खास पॉलिटिकल पार्टी के करीबी है और इसीलिए इस केस में उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है। जूम ने आपको रिसेंटली खबर दी थी कि अरबाज की प्रोडक्शन में बनने वाली नेक्स्ट फिल्म डॉली की डोली में सोनम कपूर नजर आ सकती हैं और अब इस खबर को कंफर्म माना जा रहा है और अरबाज इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द करेंगे। खबरों की माने तो रोहित शेट्टी सलमान खान के साथ बहुत जल्द एक फिल्म में काम कर सकते हैं और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोहित शेट्टी डायरेक्टेड इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस करेंगे। सोर्सेज की माने तो सलमान इस फिल्म को करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। बॉलीवुड गलियारों में आजकल क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के अलेज्ड रिलेशनशिप के चर्चे जोरों पर हैं और अब सुनने में आया है कि अनुष्का अपना न्यू ईयर विराट कोहली के साथ मनाने की प्लानिंग कर रही है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने लिए एक नए आशियाने की तलाश में है और प्रियंका चाहती हैं कि उनका ये नया घर सी फेसिंग हो और सोर्सेज की माने तो प्रियंका चोपड़ा ने अपने लिए एक ऐसा घर फाइनलाइज भी कर लिया है जो एक्टर अक्षय कुमार के घर के काफी करीब है। एक्टर आमिर खान फिल्म धूम 3 के एक सॉन्ग में टैप डांसिंग करते हुए नजर आने वाले हैं और अपनी इस न्यू डांसिंग स्किल्स पर मीडिया से बात करते हुए आमिर ने कहा है कि बॉलीवुड में ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर और गोविंदा उनसे कहीं ज्यादा अच्छी टैप डांसिंग कर सकते हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा कुछ दिनों पहले इंजर्ड हो गई थी और फिलहाल प्रीति इस इंजरी से रिकवर कर रही है और प्रीति ने अपनी एक पिक्चर अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर फैंस के साथ शेयर की है और उन्होंने बताया है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। फिल्म आर राजकुमार को बॉक्स ऑफिस पर मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से सोनाक्षी सिन्हा और प्रभुदेवा हैं काफी एक्साइटेड और रिसेंटली अपनी इस फिल्म की सक्सेस पर इन दोनों सेलिब्रिटीज ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। They both have amazing talent at the box office. Why? They both have the Midas touch and they are together. So obviously I'm not surprised the movie kind of worked because you obviously have all the hits and she obviously has all the hits, isn't it? Obviously good, but not only that, Prabhu sir has been a filmmaker whose work I really like to watch as an audience, and so it's automatically a bonus, you know, being a part of his film. He's made you dance the tunes before. Yeah.
So this time also you thoroughly must have enjoyed. This time I thoroughly enjoyed, yes, but I have one complaint with him that he's made me dance less in this film because he's seen Shahid Kapoor and he's gotten all, अब तो मैं इसको नचाऊंगा. And Why did you do that to her? made him dance much more than me. No, actually, she's complaining from this. I mean, only one song is the dance is the Sadi Ka Falsa. Yeah. But what to do? The situation is like that. So now next time you have to do another movie now where you have to make her dance like it. Yeah. He's already making me dance day after tomorrow. I'm very happy. You know what? Action Jackson. Oh God. So now you're happy for that? No? Yeah, I'm very happy. Outside when we asked you, you know, it's a fun film. So everybody's saying that, but then. So what is that but then? But then why? Everybody's saying it's a fun film. Yeah, it's fun film, good film. Yeah, I accept You said, but then why? No, I said? Yeah, you sounded a little upset at that time. So No. Why? Everybody's selling fun. Why should I? I'm happy. So it has not made too much of a difference to you, whatever the critics write or anything, right? The numbers are intact, so it's okay. Yeah, that's correct. But of course, I am also human, na? I don't normal human only. I feel bad, but and I don't know why this time it's so much. But one or two critics I also know, know them. But they used to tell, sir, we have given 1 star or something like 1.5 stars something, and then tell, but still your film is doing well, sir. Then why you are bothered? No, I used to tell, no, sir, then if it's not bothered, then why you are writing, sir, like that? People are loving it, sir. I used to tell. Yes, sir, don't worry about us, sir. They only say, if somebody is hitting you, it will pain, no? Numbers is kind of putting all the malham on it. Yeah. The wound is kind of healing very fast. No, but as he said, Friday will be very tensed for me, actually, not like her. Yeah. Because her father and mother are very big cabinet ministers. Which tangent you've gone on? That's why she is not Friday. Yeah. See, every film is little bit tough, but this film, though, to get this position, it was little tough. I don't know. Action is one genre that you always experimented with. Would you want to do like a full-on romantic? Yeah, I would love to do it. Huh? I would love to do it. Only thing, producer has to accept it. But you have a feeling you can do it? I mean, you usually... I want to do horror film. Yeah, I want to do like Lord of the Rings, like that kind of films. Well, thank you so much. Congratulations once again. There you see, प्यार ही मिल रहा है, मार तो अभी तक मिला नहीं है. I think it will not. Congratulations once again. Rani Chatraj with camera people Amia and Hari. So. It's time now to show you our special report. सैफ अली खान की एक्शन ओरिएंटेड फिल्म बुलेट राजा बड़े पर्दे पर फेल हो गई है और इसी फिल्म में सैफ के कोस्टार रह चुके जिमी शेरगिल ने भी की इस पर जूम से एक्सक्लूसिवली बात। देखिए, मेरे लिए खुद के लिए ये गुगली है, बिकॉज इट वाज अ कम्प्लीटली कमर्शियल फिल्म, गाने, एक्शन, डांस, इमोशन, ड्रामा, मतलब अपनी तरफ से उसमें सब कुछ था। क्या गलत हुआ है, क्या हुआ है, आई थिंक दैट्स ऑन द डायरेक्टर टू नाउ सिट डाउन एंड go through the entire thing. Reviews भी अगर आप देखेंगे तो मतलब 70-80% of the reviews were very good of the film. But as an actor, I think हमारा काम होता है एक किरदार जो है, जो आपको दिया गया है, especially by somebody like a तिग्मांशु धूलिया, to portray, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि पूरी sincerity के साथ, honesty के साथ उस किरदार को निभाएं और that's what we did. Even Jimmy Shergill has no idea what went wrong with the film, which turned out to be a blunder at the box office. And he says that Tigmanshu is the director and he should find that reason for this debacle. क्योंकि as an actor, उन्होंने अपने किरदार के साथ justification किया है. This was a script that came up. This was a story that they came up. They were making it with Saif. They narrated this thing to me, and they said that I would really want you to do this one and all. I heard the narration. I said, fantastic है. रोल मुझे अच्छा लगा, दुनिया को भी अच्छा लग रहा है रोल. पर बात तो वही हो गई जिमी कि दुनिया को आपका रोल पसंद आने के बावजूद आपकी फिल्म नहीं पसंद आई। खैर छोड़िए इस बात को। After the debacle, would you wish to work with Tigmanshu Dhulia once again? We are doing that series, no? Sahib Bibi Gangster returns to the lead in that. No? Sahib Bibi Gangster 1 was there, 2 was there, 3 की scripting is almost, somewhere in the middle. So वो एक सीरीज तो चल ही रही है ना। चलिए, जिमी ने हमें ये तो क्लियर कर दिया है कि साहिब बीवी और गैंगस्टर की 3rd सीरीज भी बहुत जल्द आने वाली है। And we hope कि at least this series works well for you, Jimmy, like it did in the past. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai.
एक्ट्रेस विद्या बालन के सिद्धार्थ रॉय कपूर की फैमिली में शामिल हो जाने की वजह से अब कपूर फैमिली इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली बन गई है। और रिसेंटली जब एक इवेंट पर इस फैमिली के मेंबर आदित्य रॉय कपूर हमसे मिले तो हमने उनकी फैमिली के पावरफुल कनेक्शन के बारे में बात की। टेक अ लुक। No, where are we most powerful family? आदित्य रॉय कपूर अपनी फैमिली को द मोस्ट पावरफुल फैमिली नहीं मानते हैं। दरअसल सवाल कुछ यूँ था जिस पर आदित्य ने कुछ ये रिएक्शन दिया। The most powerful family of Bollywood. No, where are we most powerful family? The biggest producer, the biggest actor, female actor, and the biggest upcoming actor or say star. No, anything you're making up, we are not the most powerful family in the industry. We just happen to be in the industry and touch wood, all of us are doing decently well. दरअसल आजकल जिस तरह से विद्या की है डिमांड इन एक्ट्रेसेस, वहीं सिद्धार्थ रॉय कपूर is doing well as a producer, and even Aditya is the youth's favorite actor. We all consider that the Kapoor family is somehow dwelling into a strong pillar in Bollywood. पर आदित्य नहीं मानते that his Kapoor family is the most powerful one as of now in the Bollywood industry. लेकिन आदित्य does not even give up his hope of turning into one of the most powerful families in the Bollywood industry. Let's see. Maybe one day we'll actually become really powerful. I don't know. Chaliye, we would also hope, Mr. Kapoor, that someday you too reach the heights of success and this dream of yours gets fulfilled very soon. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के LGBT कम्युनिटी के खिलाफ आए फैसले से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी काफी शॉक्ड हैं और सेलिब्रिटीज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ इस तरह रिएक्ट किया। टेक अ लुक। LGBT कम्युनिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले से बॉलीवुड भी काफी शॉक्ड है। जहां कई स्टार्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू इस फैसले के खिलाफ बात कर रहे हैं, वहीं कल डिफरेंट इवेंट्स पर स्टार्स ने इस फैसले के खिलाफ अपनी राय सामने रखी। आई थिंक टेक तो वो तो गलत है, बिकॉज वो दैट इज समथिंग व्हिच इज टोटली पर्सनल ऑफ पीपल, you know, and so now it is almost like saying, जिस तरीके से आप बोल सकते हैं कि now slowly you're almost coming into people's bedrooms. I don't think that is this thing that is correct. I think that is something that is very personal to people. And कल को आप बोलोगे दो हस्बैंड वाइफ भी आपस में कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट टू दैट लेवल ना, क्योंकि वो पर्सनल चीज़ है, जिसकी भी है वो उस हिसाब से अगर कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू वेंचर इनटू दैट। If we are calling ourselves a secular and democratic country, which is what we are supposed to be, we cannot be biased towards one religion or one culture, and a decision like this is based on a certain bias. And I think it is the job of our government to protect every individual's freedom, as long as that freedom is peaceful, consensual, and in the privacy of one's own home. The day before yesterday, I remembered like when we knew that the Supreme Court would give its verdict tomorrow. I woke up yesterday thinking that, it's going to be a different tomorrow. Yeah. It's going to be where you wake up to a country which respects diversity, which respects individual freedom. But unfortunately, by 10:45, I think that was totally destroyed. We went back. Yeah. We took a huge leap backwards. I think it's a black day in terms of democracy in India, in terms of judiciary in India, and in terms of human rights in India, because NAS Foundation for the last 12 years has been working towards it, has been working with the High Court, and in 2009 High Court took this landmark decision which decriminalized homosexuality with a very well argued judgment. Well, stars के इन reactions के बाद we hope government जल्द से जल्द LGBT community के rights को बचाने के लिए कोई कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। रिसेंटली बिग बी को हमने स्पॉट किया एक अवेयरनेस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हुए, और यहाँ बिग बी ने यंगस्टर्स को दिया कुछ खास मैसेज। टेक अ लुक। बिग बी पहुंचे एक अवेयरनेस प्रोग्राम के उद्घाटन पर, जहां हेड इंजरी से रिलेटेड एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई, और बिग बी ने अपनी फिल्म के रोल से रिलेटेड मजाक भी किया। I'm also thankful to Mr. Mishra for having demonstrated visually how actors in films should not be behaving the way they do, and I wish to apologize to him for that visual that he showed me. I know that this is probably improbable,
But if ever I get an opportunity at this age to sing another song on Dosti, I shall be wearing a helmet. Well, मस्ती मजाक में ही सही, बिग बी ने अपने तरीके से लोगों को अलर्ट कर दिया on how important it is to wear a helmet while riding. We hope कि बिग बी की ये नसीहत यंग जनरेशन जरूर फॉलो करे. For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. It's time now to show you our special report. फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा ने ऑर्गेनाइज किया एक फैशन शो और यहाँ रोहित के इस इवेंट को सपोर्ट करने पहुंचे बॉलीवुड के कई स्टार्स. वी गॉट अ ग्लिम्स ऑफ एक्टर्स लाइक राहुल रॉय, भाग्यश्री, विवेक ओबरॉय एंड मेनी अदर्स. एंड गॉर्जियस शिल्पा शेट्टी वाज द शो स्टॉपर एट रोहित शो. Shilpa was seen wearing a pinkish peach lehenga and she was looking glamorous and beautiful as always. चलिए शिल्पा से जानते हैं how was it walking the ramp for Rohit. पहली बार मुझे रोहित वर्मा के शो में चलने का मौका मिला, उनके कपड़े पहनने का मौका मिला और मैंने जाना कि बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं और शमिता के थ्रू मैंने इनको जाना और शमिता ने इंट्रोडक्शन कराया क्योंकि एक ही घर में इन्होंने काफ़ी समय बिताया था और बड़ा अच्छा लगा ये कपड़े पहन के और इनका पूरा कलेक्शन देख के क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि इतने अच्छे कपड़े बना सकते हैं ये. ऑनेस्टली फ्रॉम माय हार्ट बहुत अच्छी कारीगरी, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ और आई रियली लाइक द एम्ब्रॉयडरी एंड यू नो द टेक्सचर्स दैट यू यूज. Well, जैसे Shilpa was praising Rohit's work, even we were quite impressed to see Shilpa back in her slim avatar. And we hope कि जैसे Shilpa is enjoying the fashion show and events, soon we get to see her in Bollywood films too. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट यू वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट. टेक अ लुक. सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट फैसले ने एलजीबीटी कम्युनिटी को तो शॉक किया ही है, साथ ही बॉलीवुड में भी एक डिबेट शुरू कर दिया है. कई स्टार्स ने कोर्ट के इस फैसले को एलजीबीटी कम्युनिटी के खिलाफ माना है और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को एक महत्वपूर्ण आदेश देकर गे सेक्स को इल्लीगल करार कर दिया है. विद्या बालन, सिद्धार्थ राय कपूर, यूथ के फेवरेट स्टार आदित्य रॉय कपूर और कुणाल रॉय कपूर की चार बड़े बॉलीवुड सेलेब्स वाली फैमिली आजकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाली फैमिली माने जाने लगी है. लेकिन जब यही बात हाल ही में आदित्य रॉय कपूर से पूछी गई तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया. हालांकि साथ ही आदित्य ये क्लियर करना नहीं भूले कि वो ये जरूर चाहते हैं कि उनकी फैमिली एक दिन बॉलीवुड की नंबर 1 फैमिली बन जाए. जिमी शेरगिल ने जूम से बात करते हुए बुलेट राजा के फेलियर पर हैरानी जताई है. जिमी का कहना है कि फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज भी मिले थे, इसके बावजूद फिल्म का न चल पाना उनकी समझ से परे है. जिमी का कहना है कि तिग्मांशु धूलिया के साथ वो जल्द ही साहिब बीवी और गैंगस्टर सीरीज की नई फिल्म शुरू करना चाहते हैं. सोर्सेस से सुनने में आया है कि बिपाशा बसु को आने वाले वैलेंटाइंस डे पर एक लग्जरी कार गिफ्ट में मिलने वाली है. रिपोर्टेडली बिप्स को कार गिफ्ट करके अपने प्यार का इजहार करने जा रहे हैं हरमन बावेजा. जी हां, बिपाशा बसु और हरमन बावेजा के लिंकअप के चर्चे पिछले कई दिनों से गॉसिप का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने अभी तक अपने इस रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया है. सुनने में आया है कि रिसेंटली रणबीर कपूर ने 15 दिसंबर को होने जा रहे नरेंद्र मोदी के इवेंट का इनवाइट एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में ऋषि कपूर के समझाने पर उन्होंने इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया. दरअसल मोदी के एक इवेंट में रणबीर को यूथ आइकॉन के तौर पर स्पेशली इनवाइट किया गया, पर रणबीर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से शायद इसीलिए डर गए कि उनके किसी पॉलिटिकल पार्टी के इवेंट में जाने से कहीं कोई नई कंट्रोवर्सी न हो जाए. लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के 91st बर्थडे पर कई बॉलीवुड स्टार्स उन्हें बर्थडे विश देने पहुंचे. दिलीप साहब की इस बर्थडे पार्टी में नजर आए धर्मेंद्र, सलमान खान के फादर सलीम खान, शोमैन सुभाष घई. वहीं रानी मुखर्जी भी दिलीप साहब को उनके 91st बर्थडे की शुभकामनाएं देने पहुंची.
बिग बी रिसेंटली हेड इंजरीज को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए रखे गए एक इवेंट पर पहुंचे और यहाँ उन्होंने न सिर्फ हेलमेट पहनकर बाइक चलाने की अपील की, बल्कि शोले फिल्म में धर्मेंद्र के साथ फिल्माए गए उनके दोस्ती वाले सॉन्ग पर थोड़ा हंसी मजाक भी किया। बिग बी का कहना था कि अगर दोबारा मोटरसाइकिल पर बैठकर उन्हें कोई दोस्ती वाला सॉन्ग शूट करना पड़ा तो वो हेलमेट जरूर पहनेंगे। जहां इमरान खान और शाहिद कपूर मिलन टॉकीज को छोड़ने की बात कंफर्म कर चुके हैं, वहीं वरुण धवन ने अभी भी एकता कपूर और तिग्मांशु धूलिया की ये फिल्म करने न करने को लेकर सस्पेंस बना रखा है। वरुण का कहना है कि वो फिलहाल 3 फिल्में कर रहे हैं और उसके आगे की फिल्मों पर अभी बात करने का क्या फायदा। क्रिश 3 की टीम में से एक बार फिर एक टॉल क्लेम आया है। राकेश रोशन के दावों के बाद फिल्म में नेगेटिव रोल प्ले करने वाले विवेक ओबरॉय ने दावा किया है कि उनकी फिल्म 250 करोड़ नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि क्रिश 3 ने चेन्नई एक्सप्रेस के बिगेस्ट कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि रिसेंटली एक ट्रेड मैगजीन के फिगर्स में पिछले संडे तक क्रिश 3 का कलेक्शन 198 करोड़ के आसपास बताया गया था। सलमान खान का शो एक बार फिर बड़ी कंट्रोवर्सी में घिर गया है। शो से बाहर आई कंटेस्टेंट सोफिया हयात ने शो के कंटेस्टेंट अरमान कोहली के खिलाफ पुलिस में मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही सलमान खान पर एक बार फिर शो में बायस्ड होने का आरोप लगाया है। इससे पहले शो के एक कंटेस्टेंट कुशाल टंडन भी सलमान पर ऐसे ही इल्जाम लगा चुके हैं। और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। आज की टॉप स्टोरी से रिलेटेड हमने ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल, डू यू थिंक सलमान इज अ बायस्ड होस्ट? चलिए जानते हैं क्या थे उनके रिप्लाई। आई थिंक ही इज बीइंग क्वाइट बायस्ड टुवर्ड्स पीपल विद अ फिल्म इंडस्ट्री बैकग्राउंड लाइक अरमान एंड तनीषा. He is the best whatever he does, whether it's hosting, dancing, acting, romance or action. No, he's absolutely not. He supports who's right. He is a straightforward guy. The world has seen and realized that Salman is a biased host. Maybe it's in his nature to favor what he likes and not what is right. Recently, Chandigarh में हुआ Clean and Clear Chandigarh Times Fresh Face का finale. More on this coming up next. After the trial rounds, finally Chandigarh के DT City Center Mall में हुआ Clean and Clear Chandigarh Times Fresh Face का grand finale, जहां many young guys and girls participated in this event. Some contestants danced gloriously, while others crooned the famous Bollywood tunes, and some walked the ramp. And after all this, it was time for the judges' question-answer round. And finally, it was time to select the winner, who were honored with the title of Clean and Clear Chandigarh Times Fresh Face 2013. तो इस तरह से ये event रहा काफी खास for the contestants as well as for the judges over here. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News पे कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.